नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जब हमारे पास अलग अलग तरह के लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी पूजा पाठ तो मैंने कभी कोई छोड़ी ही नहीं, सुबह से शाम तक निरंतर पूजा पाठ में मग्न रहता हूँ। कोई मंत्र चालीसा, हनुमान चालीसा हो, हनुमान बाहुक हो, हनुमान अष्टक है, सारे मैं जाप करता हूँ, लेकिन सर जाप करने का कुछ फल नहीं मिलता। और तो और जब से मैं ज़रूरत से ज़्यादा ये पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने लगा हूँ तो मुझे फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगे। ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे बताए जाते हैं जिसके अंदर आप अगर किसी भी चीज़ का ओवर एक्टिवेशन कर देते हैं तो उससे कुछ नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो अब रास्ता क्या है, क्या किया जाए? आज के वीडियो में कुछ बात करूंगा आपसे कि अगर आप एक्सेस पूजा पाठ करते हैं, एक्सेस मंत्र चालीसा इत्यादि पढ़ते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। कौन सी ऐसी कुंडली में स्थितियां हैं जो देख लेनी चाहिए आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले, और कैसे, क्या सोल्यूशन क्या है, क्या बिल्कुल छोड़ दिया जाए, कैसे किया जाए, क्या है रास्ता, वो सब बातें आज इस वीडियो में करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। ये पूजा पाठ जो हम करते हैं, ये पूजा पाठ जब भी हम करते हैं, कोई हम मंत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, तो हम अपने बृहस्पति ग्रह को एक्टिवेट करते हैं। अब कई व्यक्तियों की आदत होती है, देखिए आपने भी सुना होगा कि जो अति है यानी एक्सट्रीम है वो हमेशा वर्जित होती है। एक्सट्रीम पे जाएंगे आप किसी भी चीज़ के। अगर आप मान लीजिए मिठाई आपको पसंद है और आप कहते हैं कि सर मैं 24 घंटे में 16 घंटे मिठाई खाता रहता हूँ, तो पहली बात तो मिठाई में वो टेस्ट ही नहीं आएगा आपको। दूसरा, उसके नुकसान होने लग जाएंगे। मिठाई क्या चीज़ है, आप फल फ्रूट भी अगर खाएंगे, सिर्फ एक ही चीज़ खाते चले जाएंगे और बहुत एक्सेस में खाएंगे तो नुकसान हो जाता है। वही चीज़ पूजा पाठ के साथ भी है। अब पूजा पाठ जब भी आप कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, तो आप बृहस्पति को एक्टिवेट करते हो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन क्या है। खासकर वो लोग जिनका बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, वर्षफल में हो चाहे वो जन्म पत्रिका में, और खासकर जन्म पत्रिका में अगर आपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के ज़रूरत से ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया तो बृहस्पति ओवर एक्टिवेट हो जाता है। अब लोग कहते हैं सर इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? जो बृहस्पति हैं वो आपकी किस्मत के मालिक हैं। जो आपका धर्म है वो बृहस्पति से संबंधित माना जाता है, धर्म बृहस्पति से देखते हैं। और जो कर्म होता है वो हम देखते हैं शनि देव से, खाना नंबर 10 से। बृहस्पति के लिए क्या देखते हैं, खाना नंबर 9 की क्या पोजीशन है, और शनि के लिए क्या देखते हैं, खाना नंबर 10। जो समझदार हैं वो ये जानते हैं कि खाना नंबर 9 और 10 यानी धर्म और कर्म दोनों का जब बैलेंस होता है। मैं आपको एक बुद्ध से संबंधित एक बहुत प्रचलित कथा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। श्रोण उनका एक शिष्य हुआ, उससे वो एक्सट्रीम पे चला गया। पहले बहुत ज़्यादा भोग विलास में था और जब बुद्ध के पास आया सब कुछ छोड़कर, इवन कपड़ों का भी त्याग करके बुद्ध के पास रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों में उसमें भी परेशान हो गया। तो भगवान जब उसके पास गए और भगवान ने उसको कहा कि श्रोण तुम संगीत विद्या में माहिर हो, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर वीणा के तार बहुत ज़्यादा ढीले हों तो क्या संगीत उत्पन्न होगा? श्रोण कहता है कि आप पूछ रहे हैं, मैं तो मानता था कि आपको पता ही होगा, जब वीणा के तार बहुत ज़्यादा ढीले होंगे तो संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तो भगवान ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि क्या जब वीणा के तार बहुत ज़्यादा कसे हुए होंगे तो संगीत उत्पन्न होगा? तो श्रोण कहता है नहीं, उससे भी संगीत उत्पन्न नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि जब वीणा बजाने की कोशिश की जाए तो वो तार टूट जाएं। तो बुद्ध ने कहा कि फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे संगीत उत्पन्न होगा? तो श्रोण कहता है कि जब दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा यानी संतुलन होगा, वही चीज़ यानी ना ज़्यादा कसे हुए हों ना ढीले हों, तब संगीत उत्पन्न होता है। वही चीज़ आपके धर्म के साथ है कि अगर आप
कुछ समय के लिए, मान लीजिए सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिलता है आप भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, पूजा पाठ कर लें। ये जो पूजा पाठ कर्म कांड है ये आप उस समय पर कर सकते हैं। आप एक समय बना सकते हैं, मान लीजिए आपने सुबह का बना लिया, दोपहर बना लिया, शाम बना लिया, जिस समय आपको, जब आपको लगे कि आपका एकात्म हो रहा है तो उस समय पर समय बनाकर आप पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ बृहस्पति की पोजीशन भी मत देखो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सभी समय पर पूजा कर रहे हो, वो कर्म कांड में लगे हुए हो, उससे क्या होगा कि आप धर्म को जब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दे देंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेंगे, तो आप कर्म वाली जो अपनी साइड है उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे। और वैसे भी आप ये समझ सकते हैं, जो लोग पूजा पाठ एक्सेस करते हैं वो ये जानते होंगे, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने मन को लगा दोगे पूजा पाठ में, आप 18 घंटे 12 घंटे कर्म कांड में ही लगे हुए हो, तो बाकी जो कर्म हैं आपके वो इग्नोर होने शुरू हुए। और जब कर्म नहीं करेंगे तो फिर वही बात आती है कि आप संसार में अगर कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कर्म भी करना है और धर्म भी देखना है, तो यानी संतुलन। तो इससे बृहस्पति का संतुलन, बृहस्पति और शनि, जो लोग लाल किताब को समझते हैं वो ये जानते हैं कि बृहस्पति और शनि का जब सही कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं धर्मी कुंडली। ऐसा कॉम्बिनेशन जहां भगवान की मदद अपने आप मिलती है। तो अब टिप्स क्या हैं, इस वीडियो से निकल के क्या आता है? सिंपल सी बात ये है कि आप अपना एक थोड़ा सा समय बनाएं। सबसे पहले आप अपनी पत्रिका का विवेचन करिए। बृहस्पति की पोजीशन खाना नंबर 7 से संबंधित तो नहीं हो रही, चाहे वो जन्म पत्रिका में चाहे वर्षफल में। अब आप कहते हैं मेरे पास तो सर पत्री नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करिए, ज़रूरत से ज़्यादा मंत्र चालीसा करना। और दूसरी बात, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान साठिका भी पढ़ रहे हैं, हनुमान बाहुक भी पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण का जाप भी चल रहा है। जब आप 4-4, 6-6 चीज़ों पर फोकस करोगे तो फिर क्वालिटी जो है, जो कहते हैं ना कि जब आपने ध्यान किया, ध्यान अगर आपने 15 मिनट कर लिया ना, वो 24 घंटे के लिए काफ़ी है। लेकिन आप बैठे रहे उसमें 24 घंटे बैठे रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़े समय के लिए करिए और उसमें कोशिश करिए क्वालिटी आए, कि आप 5-7 मिनट भगवान के साथ बैठे और आप 24 घंटे में भगवान का ध्यान कर सकते हैं कि भगवान आप मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करें, मैं कर्म करूँगा, फल आप पे छोड़ दूँगा। यही गीता का ज्ञान है कि आप अपनी तरफ से कर्म कर लीजिए, फल भगवान पे छोड़ दीजिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपका धर्म और कर्म दोनों का संतुलन बन जाएगा। और साथ साथ आप अपने कर्म को बहुत ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि देव की कृपा पानी बहुत ज़रूरी है। नौकरी व्यापार में ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो शनि देव की कृपा पानी ही होगी। उसका सिर्फ एक तरीका है, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे आपको फल ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसको और अच्छा करने के लिए आपको 2 टिप्स और देता हूँ, बहुत जो ट्राइड टेस्टेड 100% काम करती हैं और हर व्यक्ति कर सकता है। पहला काम तो ये करिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं या मजदूर होते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ नियमित रूप से खाने के लिए देते रहे। पहली चीज़ ये, कुछ भी आप दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आप अगर आपके घर के आसपास कौवा उपलब्ध हो जाता है तो कौवे को आप पनीर खिला सकते हैं, गाठिया खिला सकते हैं, अलग से वीडियो शेयर की हुई है। ये 2 छोटे छोटे कार्य करना शुरू करिए। मान लीजिए आप कहते हैं कौवा तो सर है नहीं हमारे घर के आसपास, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं सर कौवा तो मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तो मिल रहे होंगे, आप वो वाला उपाय तो करिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले लीजिए, फिर कॉम्बिनेशन देखकर आपको बताया जा सकता है कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से धर्म और कर्म में, और मंत्र चालीसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आप मान लीजिए आपने एक मंत्र ले लिया या चालीसा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हनुमान चालीसा का आप जाप करते हैं, तो हनुमान चालीसा पे फोकस करिए, वहीं से रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं तो आप चालीसा भी पढ़ रहे हैं, बजरंग बाण सुनना एक अलग चीज़ है। आपने भजन लगा रखे हैं, नॉर्मल आप तैयार हो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं, आपके घर में एक माहौल बना हुआ है, जो मर्जी सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अकेले में बैठकर जाप करते हैं तो एक चीज़ पे फोकस करिए। मान लीजिए आपने ओम मंत्र पे भी, ओम पे भी फोकस किया,
तो आप ओम से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कर लिया, या कोई और एक पे फोकस करिए, उसको कुछ देर तक ट्राई करिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता तो आप उसको छोड़ के दूसरे पे जा सकते हैं, ताकि हो सकता है आपका उस मंत्र के साथ एकात्म हो जाए। इसीलिए तो गुरु की महत्वता मानी जाती है कि गुरु आपकी आंखों में देखता है, आपको देखता है, और ये देखता है कि ये कितनी जर्नी करके आया हुआ है, कौन सी चीज़ इसको ज़्यादा सूटेबल होगी। तभी तो देखा होगा ना आपने, गुरु कोई भी मंत्र दे देता है, काम कर जाता है, आप अपने आप लेते हो नहीं काम करता, वो सिर्फ गुरु की कृपा की वजह से होता है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, आप किसी गुरु से मंत्र ले लीजिए और फिर उसको नियमित तौर पर जाप करें, बिल्कुल श्रद्धा से, रिजल्ट 100% आएगा। संतुलन बना के चलिए। बुद्ध ने भी यही कहा है, मध्यम निकाय जो बुद्ध का मार्ग है, यानी मिडल पाथ, एक्सट्रीम्स पे मत जाइए, मिडल पाथ पे चलिए, रिजल्ट 100% आएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।